क्या सभी लर्नर्स को मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। आवाज आ रही है प्रॉपर? यस तो बच्चों, आज के दिन में हमारी जो 2 क्लासेस होंगी जीएस की, उसमें सर हम टोटल 2 सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। पहला हमारा फिजिकल ज्योग्राफी, सब टॉपिक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, रिवीजन, थोड़ा सा कुछ न्यू, साथ के साथ प्रैक्टिस। ठीक है। उसके बाद सर वर्ल्ड मैप के अंदर हम कवर करने वाले हैं इंडिया मालदीव्स रिलेशन अलोंग विद द ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज ऑफ शार्क। एग्जैक्टली नॉट शार्क, इट इज सार्क। ठीक है, उसको शार्क मत समझना पानी वाला। इट इज सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या सभी बच्चों को रीजनल कोऑपरेशन टर्म क्लियर है? सर यस चलिए, सर गुड। यस सर मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे रिवीजन करके आए हैं। यस और नो? यस यस सर। क्या, तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। तो सर हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन से। मैंने आपको एक बेसिक बात बताई थी कि आपकी सराउंडिंग्स में जो भी चीजें, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं उसे प्रभावित करता है या फिर उसे इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो एग्रीकल्चर। इंडिया जैसी कंट्री के लिए एग्रीकल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। सर एग्रीकल्चर के लिए हमें बेसिक चीजें क्या क्या चाहिए? सर 3 चीजें हमें चाहिए ही चाहिए। पहला है सर सॉयल, दूसरा है सर क्लाइमेट एंड तीसरा है सर इरिगेशन। ठीक है। सॉयल से आप कनेक्ट करोगे रॉक, रॉक से आप कनेक्ट करोगे लावा, लावा से आप कनेक्ट करोगे वॉल्केनो, और वॉल्केनो से आप कनेक्ट करोगे अर्थ इंटीरियर। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको सॉयल तक पहुंचना है तो आपको अर्थ इंटीरियर से शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर आपको टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेशर, विंड बेल्ट्स, ये सभी पैटर्न्स को समझना है तो फिजिकल ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी वाला पोर्शन आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा विद दी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा वो इरिगेशन पैटर्न कि सर ये रिवर्स वगैरह का क्या सिस्टम है, सर ये ओशन करेंट्स क्या है, उसके लिए बच्चे आपको ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी का, दैट इज भौतिक भूगोल का, ओशियनोग्राफी या फिर ओशियनोलॉजी वाला पार्ट समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मुझे बताइए, क्या हर एक बच्चे को ये बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। यस सर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हर एक बच्चा उसको इमेजिन कर पा रहा हो। ज्योग्राफी को हम टोटल 3 एस्पेक्ट्स में पढ़ने वाले हैं। सर पहला हमारा लिथोस्फीयर, दूसरा बच्चे हमारा एटमॉस्फेयर, तीसरा बच्चे हमारा हाइड्रोस्फीयर। जिन बच्चों को ये टेक्निकल टर्म्स में प्रॉब्लम है, प्लीज कल की क्लास जाकर देखिए। कोई भी बच्चा अगर रैंडम इस क्लास में आया है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। सर लिथोस्फीयर को हम रिलेट कर रहे हैं लैंड से, एटमॉस्फेयर को बच्चे हम रिलेट कर रहे हैं एयर से, एंड हाइड्रोस्फीयर को बच्चे हम रिलेट कर रहे हैं वाटर से। ठीक है। यही तीनों मिलकर आपकी लाइफ पॉसिबल बनाती हैं, एंड जहां पर आपकी लाइफ पॉसिबल होती है ऐसे एरिया को बच्चे हम कहते हैं बायोस्फीयर। सो बायोस्फीयर इज द कॉम्पोजिशन ऑफ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, रिस्पेक्टिवली लैंड, एयर एंड वाटर। क्लियर है? यस उसके सर। बाद सर मैंने आपको बताया था कि लिथोस्फीयर, जहां पर भी आपको ज्योग्राफी में लिथोस्फीयर टर्म मिल गया, उसको आप किससे रिलेट करोगे? सबसे पहले कोई भी टर्म है उसको 2 पार्ट में तोड़ दो। सर पहला आपका लिथ, दूसरा है सर आपका स्फीयर। लिथ मतलब रॉक, रॉक कैसे आएगा सर? लावा से। लावा मैग्मा में डिफरेंस क्या होता है? सर लावा, अगर आपका हॉट फ्लूइड मटेरियल सरफेस पे आ गया तो हम उसे कहते हैं लावा, और अगर वो अर्थ के अंदर है तो बच्चे हम उसे कहते हैं मैग्मा। जब इनकी कूलिंग होती है तो सर हमें क्या देखने को मिलता है? रॉक देखने को मिलता है। ठीक है। जितने प्रकार के रॉक होंगे उतने प्रकार के मिनरल्स होंगे एंड उतनी प्रकार की सॉइल होगी। की पॉइंट, पंच लाइन, आप इसको कॉपी के अंदर नोट डाउन कर सकते हो। सर जितने प्रकार के रॉक होंगे उतने प्रकार के मिनरल्स होंगे एंड उतने प्रकार के हमें सॉइल देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो सर वॉल्केनो के लिए भी सबसे पहले आपको अर्थ का इंटीरियर पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस कहानी को बच्चे हम कल डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। ये डायग्राम आप सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं वापस से एक रफ डायग्राम बना के आपको सभी चीजें रिकॉल करवाता हूं। लेवल 2 के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद सर हम आज की कहानी पे चलेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता हुआ चलूंगा कि किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। ओके। तो प्लीज मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नोटबुक लेके बैठना, टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चंस लिख लेना, ताकि रिवीजन करते टाइम क्वेश्चन भी कवर हो जाए, साथ में सर टॉपिक भी आपका कवर हो जाए। क्लियर है? यस सर। सबसे पहले बना लो ये डायग्राम। एक क्विक रिकैप, जो भी लर्नर्स कल की क्लास को रिवाइज नहीं कर पाए हैं।
जस्ट गिव मी अ सेकेंड। बन गया भाई डायग्राम? अगर ऑलरेडी बना रखा है तो प्लीज उस डायग्राम को देखिए एंड ट्राई टू रिवाइज। डिविजन्स कर देते हैं। सर ये हो गया हमारा क्रस्ट, ये हो गया सर मेंटल, और नीचे वाला हिस्सा हो गया सर हमारा कोर। ठीक है सर, क्रस्ट को हमने दो पार्ट में बांटा था, बोलते रहिए प्लीज। Continental crust and oceanic crust. एंड ओशियनिक क्रस्ट। क्रस्ट। जिन भी बच्चों को ये लग रहा है कि सर हमने ये सब तो कल पढ़ा है, हमें याद हो गया है, हमें समझ में आ गया है, आज की क्लास में जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी कनेक्टिविटी ना टूटे। मेरी क्लास में 15 से 20 मिनट हम पुराना रिवाइज करेंगे, 30 से 40 मिनट हम नया पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो मेरी क्लास में आपको दो चीज चाहिए, कॉपी पेन, दूसरा पेशेंस, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, तो सर क्रस्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था सर। पहला आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड दूसरा है बच्चे आपका ओशियनिक क्रस्ट। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था थिकनेस के बेस पे। मुझे बता दो कि क्या वो क्वेश्चन हर एक बच्चे को याद है? यस सर। आंसर बताइए भैया। कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट में थिकनेस किसकी ज्यादा होगी? Continental. सर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की आपकी थिकनेस ज्यादा होगी। आई समझ? Yes, sir. चलो सर थोड़ा सा नंबरिंग करते हैं। 0 से 34 किलोमीटर तक आपका था क्रस्ट। 34 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक आपका क्या था? मेंटल। Mantle. 2900 से लेके 6371 या फिर किसी किसी किताब में ये डेटा लिखा रहता है 6400 किलोमीटर तक आपका क्या था बच्चे? कोर। Core. ठीक है, हाँ जी बताइए, एनी डाउट्स? No, sir. चलो सर हाँ जी, मेंटल में सर 2800 किलोमीटर होगा सर। बच्चे देखो कुछ किताब में 2800 लिखा रहता है, कुछ में 2900 लिखा रहता है, कुछ में 3000 भी लिखा रहता है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ वो एक रफ डेटा है। 100-150 किलोमीटर अर्थ के अंडर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। ठीक है, सपोज जैसे कल मैंने आपको लिथोस्फीयर पढ़ाया था, उसमें भी मैंने आपको कहा एक रफ आइडिया मान के चलना कि 100-150-200 किलोमीटर हमें अंदर जाना पड़ेगा। बिकॉज एग्जैक्टली कितने किलोमीटर जाने पर हमें वो चीजें मिलेंगी ये डिफाइन नहीं है। बिकॉज रीजन, असलियत में कोई उतना अंदर नहीं गया है, हम सिर्फ एक असम्पशन लगा रहे हैं कुछ एविडेंसेस के बेसिस के ऊपर। ठीक है, जब मैं आपको एविडेंसेस पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये चीजें और डिटेल से बताऊंगा कि क्रस्ट, मेंटल, कोर, उसमें ये जो मिनरल्स हैं, हमने पढ़ा कि सर एस्थेनोस्फेयर है, सर लिथोस्फेयर है, सर एस्थेनोस्फेयर सेमी सॉलिड है, हर एक चीज इसका एविडेंस है, हम विद रीजन पढ़ेंगे। बट उसके लिए मुझे आपको सबसे पहले अर्थक्वेक समझाना पड़ेगा, तो प्लीज वेट फॉर दैट क्लास। ठीक है शुभजीत? यस सर। हाँ चलो सर, हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा सर? क्रस्ट। सर हमने पढ़ा मेंटल और हमने पढ़ा कोर। ठीक है, मुझे ये बताइए क्या ये सभी की सभी चीजें, चाहे क्रस्ट हो, चाहे मेंटल हो, चाहे कोर हो, ये रॉक से मिलकर बनी है? जी सर। Yes, sir. सर रॉक के अंदर मिनरल्स होते हैं? Yes, sir. जी सर होते हैं। ठीक है, तो क्या क्रस्ट, मेंटल, कोर में भी मुझे मिनरल्स देखने को मिलेंगे? हाँ जी सर मिलेंगे। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हमें क्या देखने को मिलता है? सियाल। Sial. ओशियनिक क्रस्ट में बच्चे हमें क्या देखने को मिलता है? Sima. सीमा। मेंटल में हमें क्या देखने को मिलता है? Sima. सीमा। कोर में बच्चे हमें क्या देखने को मिलता है? Nife. नीचे। ठीक है, इसके बाद बच्चे मैंने आपको बताया था सम अदर मिनरल्स। ये सभी चीजें मैं आपको इसलिए रिकॉल करवा रहा हूं बिकॉज फिजिकल ज्योग्राफी में या किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो और अगर आपका कनेक्शन टूट गया, कनेक्शन इन दी सेंस कनेक्टिविटी ऑफ द प्रीवियस क्लास, तो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। सर क्रस्ट, ओवरऑल अर्थ,
ओवरऑल अर्थ। बताइए भैया, क्रस्ट में मैं सबसे पहले क्या लिखूं? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, कितने परसेंटेज थे इसके? 46%. 46%। ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन सिलिका, एल्यूमिनियम, Aluminium. टेक्निकली इसके बाद मैग्नीशियम आना चाहिए, बट आप Iron. आयरन याद रखोगे बिकॉज यूपीएससी की आदत है वो मैग्नीशियम गायब कर देता है। आयरन का परसेंटेज याद रखोगे, दैट इज 5%। 5%. सर ओवरऑल अर्थ की बात करें तो Iron. आयरन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, Oxygen. सिलिका, सिलिकॉन Magnesium. मैग्नीशियम Magnesium. मैंगनीज एल्यूमिनियम मैंगनीज, Nickel. निकल And nickel. निकल निकल। Oxygen, ठीक है, silicon, aluminum, iron. ये सब आपको किस तरीके से याद रखना ये मैंने कल की क्लास में बता रखा है। इट इज जस्ट द रिकैप क्लास। कोई भी बच्चा अगर क्लास में ऐसा है जिसने कल की क्लास ना देखी, प्लीज उसको जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो कनेक्टिविटी नहीं बना पाओगे। ये सिर्फ मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं। जो रिवीजन मैं आपको यहाँ 15-20 मिनट में कराऊंगा उस पे मैंने कल 1.5 घंटा खर्च किया। प्लीज डू वॉच दैट क्लास। सर इसके बाद हम आ गए थे लेवल 2 के ऊपर। ठीक है, अर्थ इंटीरियर में बच्चे आपका ये था लेवल 1, बिल्कुल बेसिक लेवल। सर लेवल 1 से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बन सकता है? मैच द फॉलोइंग का एग्जाम्पल मैंने आपको कल दे रखा था, राइट? एग्जाम्पल कल मैंने आपको दिया था, यस? उसको प्लीज जाकर देख लेना। सर लेवल 2 पे आते हैं। लेवल 2 में सर हमने कहानी कहां से स्टार्ट की थी? लेवल 2 में बच्चे हमने कहानी कहां से स्टार्ट की थी? थ्योरी ऑफ आर्थर होल्स। आल्फर होम्स। सर ये हमारा लिथोस्फीयर, ये कोई बालक बैठा है, ठीक है? इसके सामने सर, इसके सामने सर वॉल्केनो इरप्ट होता है। अब ये ठहरा यूपीएससी का लर्नर, इसके दिमाग में क्वेश्चन आया, हाउ, वाई, व्हाट, एटसेट्रा। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी इसने वॉल्केनो को देखा, क्या जैसे ही इसने वॉल्केनो को देखा इसके दिमाग में क्वेश्चन आया, ये क्या है, कैसे है, कहां से आ गया, यहीं पर क्यों आया? अब इसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। ये भैया जाता है इस हॉट फ्लूइड मटेरियल के पास जिसको हम कहते हैं लावा। जैसे इसने लावा को टच किया, इसने महसूस किया कि सर ये बहुत ही ज्यादा हॉट है। फिर से इसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि बच्चे अपने आप को ही कह रहा है कि यार मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं वो तो इतना गर्म है नहीं, वो सतह तो इतनी गर्म है नहीं, वो धरती तो इतनी गर्म है नहीं, फिर ये जो लावा निकल के आया, ये जो मैग्मा बाहर आ रहा है, ये इतना गर्म क्यों है? फिर उसने देखा ये आ कहां से रहा है, ये तो पृथ्वी के अंदर से आ रहा है। अब तुरंत उसने रिलेट किया कि यार कुछ तो गड़बड़ है, पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा गर्म है। फिर उसके दिमाग पे क्वेश्चन आया, सर गर्म क्यों है? तो 1930s में आर्थर होम्स के द्वारा एक थ्योरी दी गई जिसमें उन्होंने बताया कि अर्थ के अंदर थर्मल एक्टिविटीज चल रही। क्या आप मुझे इसका रीजन बता सकते हो कि सर थर्मल एक्टिविटीज क्यों चल रही हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का एग्जाम्पल मुझे देंगी प्रीति, जल्दी से। प्रीति, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का एग्जाम्पल। प्रीति, आर यू देयर? प्रीति, आर यू देयर? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का एग्जाम्पल।
यस सर, थोरियम एंड यूरेनियम। सॉरी सर, मैं 2 डिवाइस से मैंने ज्वाइन किया है और मैं डिस्कनेक्ट हो जा रही हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर थोरियम एंड यूरेनियम, थोरियम एंड यूरेनियम, ठीक है। साथ ही साथ ऑर्थर होम साहब ने क्या कहा कि जैसे जैसे आप धरती के 32 मीटर पर 32 मीटर अंदर जाते जाओगे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मुझे बताइए, क्या आप चीजें रिकॉल कर पा रहे हो? Yes, sir. यस Yes, क्या sir. बच्चे आप चीजें रिकॉल कर पा रहे हो? अब ये Yes, थर्मल sir. एक्टिविटीज का मैं आपको थोड़ा सा फील दिलाता हूं। गूगल के दर्शन करते हैं। चलिए, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मुझे बताना, स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेट, थोड़ा सा आप लोग को फील दिलाते हैं, प्रैक्टिकल कराते हैं, मजा आएगा। ये क्या खुल गया? कॉपी में नोट्स बना रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो, इस डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करना। दिख रहा है? एवरीवन, कैन यू सी दिस डायग्राम? Yes, यस और sir. नो? Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है? इसमें आपको एक चीज दिख रही होगी, एक काली काली कलर की एक लेयर होगी, ठीक है। उसके नीचे से आपको बहुत ज्यादा हीट ऊपर आते हुए दिख रही होगी। सर, ये जो Yes. मोटी सी परत है ना आपकी सॉलिड वाली, इसी को बच्चे हम कहते हैं लिथोस्फेयर। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली आपको चीज लिक्विड नहीं दिख रही होगी, लेकिन एग्जैक्टली आपको सॉलिड भी नहीं दिख रही होगी। बच्चे, उसी लेयर को हम कहते हैं एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। और जैसे जैसे आप एस्थेनोस्फेयर के नीचे जाते जाओगे, आपको क्या मिलेगा, ये कुछ देर बाद आपको पता चलने वाला है। मुझे बताओ, क्या आप फील कर पा रहे हो कि सर एग्जैक्टली पृथ्वी के अंदर ये थर्मल एक्टिविटीज कैसी चल रही है, कैसे इनका मूवमेंट हो रहा है? एवरीवन, कैन यू फील इट? Yes. Yes, यू sir. इमेजिन? यस सर। फिजिकल ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। अगर इस डायग्राम को देख के आप इमेजिन कर पा रहे हो तो आपको इस सब्जेक्ट में बहुत मजा आने वाला है। चलिए, वापस आ जाते हैं सर अपनी क्लास की स्लाइड्स के ऊपर। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं ग्रुप में पर्सनली आपके पास भेज भी दूंगा, ठीक है। उसको वहां से एक बार और अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना। चलिए, तो सर ऑर्थर होम्स की थ्योरी में हमें 2 बातें याद रखनी है। थर्मल एक्टिविटी ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वाली, साथ ही साथ सर हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये बातें भी हमें याद रखनी है। जिस भी बच्चे का माइक ऑन है, प्लीज स्विच इट ऑफ। आवाज आ रही है बच्चे इधर पे? माइक तभी ओपन करिए जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है। चलिए, नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेवल 2। डायग्राम बना लो भाई, वापस से बना रखा है तो एक बार वापस से देखो, ठीक है। सर, आपका ये जो कठोर वाला हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड एज लिथोस्फेयर, दिस इज कॉल्ड एज लिथोस्फेयर, ठीक है। पेड़ वगैरह लगा देता हूं मैं यहां पे, कि अपने चिंटू को भी इधर पे बैठा दिया। चलो सर, कठोर एरिया से मेरा मतलब क्या है? जब यहां पे इस बालक ने इस हॉट फ्लूइड मटेरियल को देखा तो इसने अंदाजा तो लगाया कि चलो पृथ्वी के अंदर गर्मी है, बट क्या जैसे ही मैं 1 मीटर अंदर जाऊंगा या 30 मीटर अंदर जाऊंगा या 100 मीटर अंदर जाऊंगा या 1 किलोमीटर अंदर जाऊंगा, क्या इतनी गर्मी बढ़ जाएगी कि वो रॉक्स को पिघला सकती है? आंसर इज नो। Yes, sir. बच्चे ने क्या सोचा कि सर गर्मी है वो तो ठीक है, बट क्या गर्मी इतनी जल्दी शुरू हो जाएगी कि 1 किलोमीटर मैं पृथ्वी के अंदर गया और इतना तापमान बढ़ गया, इतना टेम्परेचर हो गया कि रॉक्स तक पिघल रही हैं? No, sir. ऐसा तो नहीं हुआ होगा, No. ठीक है।
यानी हमें लगभग कितना टेम्परेचर चाहिए कि जिसके बाद हमारी रॉक्स पिघलना स्टार्ट हो जाए। तो एक एस्टिमेशन लगाया गया कि 100 किलोमीटर के आसपास हमें पृथ्वी में अंदर जाना पड़ेगा। एस्टिमेशन कैसे लगाया गया? अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। आर्थर होम्स की थ्योरी से असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन बनेगा, पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के जब हम लगभग 100 किलोमीटर अंदर जाते हैं तो भैया हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। बात तो सही है सर, टेम्परेचर बढ़ गया। तो बना लेता हूं यहां पे दूसरी लेयर, ठीक है, बना लेता हूं सर यहां पे मैं दूसरी लेयर। टेम्परेचर बढ़ गया सर, तो क्या नियम था? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्या ये लेयर लिक्विड स्टेट में जानी चाहिए? बिल्कुल जानी चाहिए सर। टेम्परेचर बढ़ने से मेरा सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपकी जो रॉक्स हैं वो सर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, वो सर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड एक्जैक्टली आपका लावा या मैग्मा है क्या? मेल्टेड फॉर्म ऑफ दैट रॉक, ठीक है, मेल्टेड फॉर्म ऑफ दैट रॉक। मुझे बताइए क्या हर एक बच्चे को ये कनेक्टिविटी मिल पा रही है? क्या आप चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो? यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलो तो सर टेम्परेचर ज्यादा है, इस वजह से इस वॉयलेट वाली लेयर को लिक्विड की तरफ जाना चाहिए। बट मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि यार ये 100 किलोमीटर का जो बोझ है ये भी तो उस पर प्रेशर लगा रहा है, यानी कि सर प्रेशर भी ज्यादा है, प्रेशर भी ज्यादा है। तो प्रेशर ज्यादा है तो उसको सॉलिड की तरफ जाना चाहिए। अब टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर के बीच में हो गई लड़ाई। प्रेशर ने कहा नहीं मैं डोमिनेट कर रहा हूं, टेम्परेचर ने कहा भैया नहीं मैं डोमिनेट कर रहा हूं। अब बेचारी ये लेयर क्या करे? तो लेयर ने कहा ना टेम्परेचर ना प्रेशर ना लिक्विड ना सॉलिड, मैं रहूंगी भैया बीच की, दैट इज सेमी सॉलिड, ठीक है। तो आपकी ये लेयर हो गई बच्ची सेमी सॉलिड, ठीक है बच्चे, आपकी ये लेयर हो गई सर सेमी सॉलिड। अब मुझे बताओ सॉलिड यानी कि आपका लिथोस्फेयर और सेमी सॉलिड में से ज्यादा पावर किसके पास है? ज्यादा ताकतवर कौन है? ज्यादा क्षमता किसके पास है? ज्यादा स्ट्रेंथ किसके पास है? बताइए। Solid. Solid. सॉलिड के पास है। यानी मैं एक बात कह सकता हूं कि सर ये जो सेमी सॉलिड वाली लेयर है ये कंपैरेटिवली वीक है। वीक के लिए बच्चे हम हिंदी में वर्ड यूज करते हैं दुर्बल, और ज्योग्राफी में बच्चे हम वर्ड यूज करते हैं एस्थेनो, Asthenosphere. ठीक है। क्योंकि हम ये जो पढ़ रहे हैं ये एक स्फीयर का हिस्सा है, वैसे तो अर्थ आपका जियोइड शेप में, उसके बारे में हम बात करेंगे, बट अभी के लिए आप उसको नियरली इक्वल टू स्फीयर मान लो। तो क्योंकि बच्चे ये एक स्फीयर का हिस्सा है इस वजह से एस्थेनो के आगे मैं वर्ड लगा सकता हूं स्फीयर। Excuse me, यहां से sir. हाँ जी, Sir, एस्थेनोस्फीयर में एस्थेनो का भी कोई मतलब है? एस्थेनो मतलब वीक, ठीक है, एस्थेनो मतलब वीक, सिंपल Yes, sir. बताया तो मैंने आपको यहाँ पे। क्लियर है अभी? Yes, sir. दोनों। तो हैप्पी बर्थडे टू एस्थेनोस्फीयर। नाउ सर क्वेश्चन क्या पूछेगा वो भी देख लो। सर लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर सर कहां तक है? मिनिमम भी अगर मैं मानूं तो 100 किलोमीटर तक, यानी कि सर 34 किलोमीटर तक है मेरा क्रस्ट, प्लस में सर मेंटल तो 2900 किलोमीटर तक है। मुझे तो लगभग 100-150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर के आसपास वाला एरिया ही चाहिए। तो मैं कहूंगा सर सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल, क्वेश्चन नंबर 4, सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल। सर एस्थेनोस्फीयर, रिवीजन में मजा आया? 700 किलोमीटर तक है, यानी कि सर ये पूरा का पूरा मेंटल नहीं कवर कर रही। तो मैं कहूंगा कि सर एस्थेनोस्फीयर
अपर मेंटल का पार्ट है। एस्टेनोस्फेयर सर अपर मेंटल का पार्ट है। मुझे बताइए क्या कल की क्लास की कनेक्टिविटी बन गई है? तो मैं आगे बढ़ता हूं। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. एवरीवन, जिस बच्चे Yes, ने sir. किसी कारणवश रिवीजन नहीं भी किया था उसको भी कनेक्ट हो गया होगा। जिन्होंने रिवीजन किया था वेल एंड गुड, एक बार आपका और रिवीजन हो गया है एंड मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप चाह कर भी इसको भूल नहीं पाएंगे। तो क्या आप आगे बढ़े बच्चे? Yes, sir. बताइए सभी Yes, लर्नर्स, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जी Yes, सर। sir. Yes, sir. Sir. चलिए वापस से हमें बनाना पड़ेगा वो वाला डायग्राम, ठीक है? चलिए पानी बना दे। लो भैया पानी, पानी बन गया सर। जी हाँ, ये क्या है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अभी मैं पूरा का पूरा आपको एक स्लाइड के ऊपर समराइज करके भी दूंगा आज। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कंप्लीट एक स्लाइड के अंदर समराइज्ड। ये क्या है सर? ओशियनिक क्रस्ट। भविष्य के लेफ्टिनेंट्स बोलते रहिए। Ocean. ओशियनिक क्रस्ट, ओशियन। Oceanic crust. Okay. सर ये आपका हो गया क्रस्ट, मेंटल एंड देन कोर। सर हमने क्रस्ट के बारे में पढ़ लिया, यानी 0 से लेकर 34 किलोमीटर तक हमने पढ़ लिया। सर हमने एस्टेनोस्फेयर के बारे में भी पढ़ लिया है। हमने सर एस्टेनोस्फेयर के बारे में भी पढ़ लिया है। दिस इज योर एस्टेनोस्फेयर। एस्टेनोस्फेयर, एस्टेनोस्फेयर कहां तक थी भाई? बताइए भैया। 700. 700 किलोमीटर। 700. 700 किलोमीटर तक। यानी सर हमने अपर मेंटल की कहानी पढ़ ली है। जिसको अपर मेंटल लोअर मेंटल में डाउट हो सिंपल से बता दो। डाउट है नो सर। Yes, sir. भैया? अगर आपका ये मेंटल है, बीच में मैं एक लाइन बना दूं तो ऊपर वाला हो गया अपर मेंटल, नीचे वाला हो गया लोअर मेंटल। मैं उम्मीद करता हूं कि इतना बेसिक तो हर एक बच्चे को पता हो। वैसे मैं आपको बिल्कुल डैश मान के पढ़ा रहा हूं, फिर भी कहीं पर भी ऐसा लगे कि नहीं सर अभी चीजें ऊपर से जा रही हैं तो बता देना, कोशिश करूंगा और सिंपल तरीके से बताने की। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आज हम स्टार्ट करेंगे कहानी इसकी, यानी कि लोअर मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। दिस वन इज आउटर कोर, आउटर कोर, और ये बच्चे आपका नीचे वाला इनर कोर। इनर कोर ये क्या है सर? लोअर मेंटल। तो ये डायग्राम आप अपने दिमाग में बैठा के रखना, क्योंकि अब मैं जो डायग्राम बनाऊंगा वो डायरेक्टली स्टार्ट होगा लोअर मेंटल से, ठीक है? क्या ये डायग्राम हर एक बच्चे के दिमाग में छप गया? यस सर। Yes, sir. Yes. भविष्य के लेफ्टिनेंट्स बताइए, छप गया? Yes, sir. यस सर। चलो नाउ सर स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर मेंटल, स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर मेंटल। लोअर मेंटल सर, लोअर मेंटल की डिस्टेंस कहां से कहां तक है? 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक। एग्रीड? सर लोअर मेंटल में आपको क्या सियाल देखने को मिलेगा या फिर सीमा देखने को मिलेगा? बताइए। सियाल Seema. और सीमा, सीमा। Seema. गुड। तो सर मिनरल हमें क्या देखने को मिलेगा? सीमा। सीमा भैया हमें देखने को मिलेगा, ठीक है? इतना डन है? Yes, यस sir. सर। सर लोअर मेंटल में आप एक चीज ये ऑब्जर्व करो कि 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक हम अंदर चले गए। एंड अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड वैगनर, यस अकॉर्डिंग टू
एल्फ्रेड वैगनर Al- है ना, एल्फ्रेड Wa- वैगनर ना, Yes, sir. जल्दी बताओ। No, sir. Alfred No, Holmes. sir. Alfred. No, sir. Sir, Alfred Holmes. Arthur. Arthur Holmes. गुड, ऑर्थर होम्स। बाकी बच्चे भैया? नहीं सर, हम तो सो रहे हैं, क्लास देखना है बस, ऐसे ही वेब सीरीज टाइप। क्यों, ऐसा कुछ है? ये 3-4 बच्चों का जवाब क्यों आया? बाकी लोग क्या कर रहे हो? अब या तो खा लो या तो पढ़ लो। वैसे आई थिंक अभी खाने का टाइम तो नहीं हुआ है कि हो गया? तो खा चुके हैं। पढ़ लो पढ़ लो। तो सर अकॉर्डिंग टू ऑर्थर होम्स, अच्छा पता है मैंने ये नाम क्यों लिया? अभी जब मैं आपको एल्फ्रेड वैगनर के बारे में पढ़ाऊंगा, ये दो नाम बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, और यूपीएससी के दो नाम फेवरेट हैं, ऑर्थर होम्स एंड एल्फ्रेड वैगनर। वो करते हैं क्या है कि एल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी को ऑर्थर होम्स वाले में उठा के पूछते हैं, ऑर्थर होम्स वाली थ्योरी को एल्फ्रेड वैगनर वाले में उठा के पूछते हैं। तो इसको थोड़ा सा अभी से दिमाग में बैठा लो कि सर एल्फ्रेड वैगनर और ऑर्थर होम्स दोनों अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। ऑर्थर होम्स इज रिलेटेड टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड एल्फ्रेड वैगनर इज रिलेटेड टू दी, आपको आगे आने वाली क्लासेस में पता चल जाए। चलिए, तो सर धरती के 700 किलोमीटर से लेकर हम लगभग 2900 किलोमीटर, यानी कि अगर मैं मोटे मोटे एवरेज तौर पे बात करूं तो 3000 किलोमीटर हम अंदर जा चुके हैं, राइट? 3000 किलोमीटर बच्चे हम अंदर जा चुके हैं। जबकि ऑर्थर होम्स ने क्या कहा था कि हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो आप सोचो कि 2900 किलोमीटर पर कितना ज्यादा टेम्परेचर हो। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि टेम्परेचर ज्यादा है? बताइए, क्या बच्चे मैं यहां पर लिख सकता हूं कि टेम्परेचर ज्यादा है? यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. 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 तो जो भी रॉक्स हैं, जो भी रॉक्स हैं, क्या वो मेल्ट हो जानी चाहिए? बताइए। Yes, sir. तो सर क्या मेरा लोअर मेंटल लिक्विड स्टेट में होना चाहिए? कम ऑन आंसर्स। Yes, sir. गलत। शॉक्ड? Yes, sir. क्या कोई बच्चा मुझे रीजन बता सकता है? अगर आप कल वाली क्लास कनेक्ट कर पा रहे हो तो रीजन आपको पता चल गया होगा। Sir, छोटी सी high हिंट देता हूँ, temperature डायग्राम and को वापस से देखो। Yes, sir. sir high temperature और high pressure के कारण sir. क्या हाई टेम्परेचर के कारण तो भैया लिक्विड जाना चाहिए, और high pressure के कारण solid जाना चाहिए, इसलिए दोनों के बीच में रह जाएगा। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों में से कौन सा डोमिनेट करेगा? Sir, दोनों का- Sir. Pressure. मुझे Pressure. बताओ इसकी स्टेट क्या होनी चाहिए लोअर मेंटल की? Come on guys, come on. Make this live class interactive. चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूं, सॉलिड और सेमी सॉलिड। Solid. तो semi solid I think. कितने बच्चे कह रहे हैं सॉलिड? कितने बच्चे कह रहे हैं सॉलिड? और सेमी सॉलिड वाला कौन कौन है? नाम बता दो अपने। राज. Yes, sir, I am. सेमी सॉलिड। और कौन है? Yes, sir, I am. अरे आई एम कौन? शुभजीत। Yes, sir. आई एम दी शुभजीत। और भैया कोई सेमी सॉलिड वाला? चलो लेट्स सॉल्व दिस मिस्ट्री। मुझे यह बताओ, लोअर मेंटल के ऊपर, लोअर मेंटल के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा साफ तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। चलो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर लोअर मेंटल, दिस इज योर लोअर मेंटल, ठीक है? जब मैं बात कर रहा हूं लोअर मेंटल की, तो यानी कि हम धरती में लगभग 300 किलोमीटर तक अंदर जा चुके हैं। वैसे तो जाते नहीं है, बट अस्यूम करो कि हम धरती के 300 किलोमीटर तक अंदर जा चुके हैं। ऑर्थर होम्स की थ्योरी हम सही मान रहे हैं, माननी पड़ेगी ऑफ कोर्स।
और उनके अकॉर्डिंग हर 32 मीटर पर हमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लोअर मेंटल बच्चे हमारा हाई टेम्परेचर स्टेज होना चाहिए, जहां पे सर बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर है। सर जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो ये लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। क्यों? बिकॉज यहां पे तो रॉक्स मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। भैया प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, क्या कर रहे हो आप लोग? माइक ऑफ कर लो, क्यों ये पीछे से आवाजें घुसाते हो क्लास में? चलिए अगेन, सर हम धरती के 300 किलोमीटर तक अंदर हैं, टेम्परेचर ज्यादा है, लिक्विड स्टेट में जाना चाहिए बिकॉज रॉक्स मेल्ट होंगी। सर आपने 3000 किलोमीटर लिखा है। Yes, sir. दिस इज एन एवरेज। मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि 700 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक होता है। मैं एक एवरेज 3000 किलोमीटर मान रहा हूं, राइट? ओके सर। यस सर। Yes, sir. चलो देखो, एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं है कि ऐसे 2900 लिख के आए, वो 2989 लिख देगा। यू हैव टू सेलेक्ट द क्लोजेस्ट ऑप्शन वॉट एवर आई हैव टॉट, क्योंकि एग्जैक्टली ये चीजें डिफाइन नहीं है। आप प्लीज समझो, धरती के अंदर जाके किसी ने पता नहीं किया है कि एग्जैक्टली किस डिस्टेंस पे हमें चीजें मिलेंगी। हम सिर्फ ऑर्थर होम्स की वो 32 मीटर इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंग एक असम्पशन लगा रहे हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर है? Yes, चलो sir. सर, लोअर मेंटल के ऊपर आपको मिलेगा अपर मेंटल, अपर मेंटल के ऊपर आपको मिलेगा पूरा का पूरा क्रस्ट। मुझे एक बात बताइए, ये सॉलिड है तो ये भारी होगा, ये सेमी सॉलिड है फिर भी इसका कुछ तो भार होगा। अब लोअर मेंटल के ऊपर ये दोनों मिलकर अपना प्रेशर लगा रहे हैं। लोअर मेंटल के ऊपर बच्चे ये दोनों मिलकर अपना प्रेशर लगा रहे हैं। तो मुझे बताइए, क्या इस कंडीशन में टेम्परेचर डोमिनेट करेगा या फिर प्रेशर डोमिनेट करेगा? प्रेशर। प्रेशर डोमिनेट। Pressure. बच्चे इस कंडीशन में आपका जो है प्रेशर डोमिनेट करेगा, प्रेशर डोमिनेट करेगा। अच्छा, लोअर मेंटल में आपका मिनरल कौन सा होगा? Sima. सीमा। सर यहां पर आपका प्रेशर डोमिनेट कर रहा है, जिसकी वजह से लोअर मेंटल का जो स्टेट होता है दैट इज सॉलिड, दैट इज सॉलिड। सर रीजन, रीजन सर, ये तो हो गया असर्शन। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम टुडेज क्लास। सर असर्शन, लोअर मेंटल इज इन सॉलिड स्टेट। सर रीजन, रीजन प्रोबेबली ड्यू टू ग्रेट प्रेशर। रीजन क्या है बच्चे? प्रोबेबली ड्यू टू ग्रेट प्रेशर। आई समझ? क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा, क्या आपको समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से लोअर मेंटल में, लोअर मेंटल में और अपर मेंटल में, लोअर मेंटल में और अपर मेंटल में किसकी रिजिडिटी ज्यादा है? Lower. किसकी कठोरता ज्यादा है? लोअर। लोअर। किसकी ज्यादा है भाई? लोअर मेंटल। Lower mental. फ्यूचर ऑफिसर्स, किसकी ज्यादा है? लोअर मेंटल सर। Lower Lower mental. लोअर mental. मेंटल की। जी हाँ, बिल्कुल सही सर, लोअर मेंटल की ज्यादा है। अगर मैं अपर मेंटल हटा के यहां पर एस्टेनोस्फेयर लिख दूं तो क्या किसी बच्चे को कंफ्यूजन होगी? No, sir. नो सर। No, sir. देखो, उसी प्रकार से लोअर मेंटल के लिए भी बच्चे एक टर्म यूज होता है दैट इज मीजोस्फेयर। अब कई बच्चों के दिमाग की घंटी बजेगी, यूट्यूब वाले बच्चे बाबू सोने मेरे पीछे पड़ जाएंगे, सर ये क्या पढ़ा दिया? मीजोस्फेयर तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में पढ़ रखा है। फिर मैं उन्हें कहूंगा, देखो बच्चे, बात ऐसी है
कि मीजोस्फीयर का मतलब सिंपल सा होता है, मीजो मतलब मिडिल, ठीक है, मीजो मतलब मिडिल, स्फीयर मतलब अर्थ, ठीक है। स्फीयर से मैं क्या रिलेट कर रहा हूं, अर्थ, यानी कि अर्थ का चाहे मैं ऊपर बात करूं, सपोज दिस इज अर्थ, इसके अगर मैं ऊपर बात करूं तो भी क्या मैं मीजोस्फीयर टर्म को यूज कर सकता हूं? यस सर। अगर मैं इसके नीचे बात करूं तब भी क्या मैं मीजोस्फीयर टर्म को यूज कर सकता हूं? यस सर। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो नियर अबाउट 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक, और यहां पे आप देखो 6400, 0 से 6400 के बीच में क्या ये वाला एरिया मुझे देखने को मिलेगा, 700 से लेके 2900 वाला? वापस सुनो, 0 से लेकर 6400 किलोमीटर के बीच में क्या मुझे ये 700 टू लेकर 2900 किलोमीटर के बीच वाला एरिया देखने को मिलेगा? अब एग्जैक्ट गणित मत लगाना, मुझे Yes, sir. एस्टिमेटेड बताओ क्या ये हमें बीच में देखने को मिलेगा? Yes, sir. Yes, तो sir. Yes, sir. बीच के लिए क्या मैं टर्म यूज कर सकता हूं, मिडिल? अब सर मिडिल Yes, स्फीयर sir. अच्छा नहीं लग रहा, तो थोड़ा सा वोकैब को मॉडिफाई करते हैं। सर मिडिल के लिए क्या मैं टर्म यूज कर सकता हूं, मीजो? Yes, sir. सो फॉर लोअर मेंटल आई विल यूज द टर्म मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर, यानी कल को अगर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछती है कि मुझे बताओ मीजोस्फीयर में से और एस्टेनोस्फीयर में से ज्यादा रिजिडिटी किसकी है, तो आपका आंसर क्या होगा? Mesosphere. Mesosphere. मीजोस्फीयर। Mesosphere. एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, लेकिन कभी लोअर मेंटल अपर मेंटल, कभी लोअर मेंटल एस्टेनोस्फीयर, कभी मीजोस्फीयर एस्टेनोस्फीयर। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन में बच्चे आपको दिक्कत, क्वेश्चन में बच्चे आपको दिक्कत नहीं आएगी। आई समझ? क्लियर हुआ Yes, sir. Sir. एवरीवन? क्या चीजें क्लियर हो रही हैं? Yes, sir. Yes. सर सिंपल सा पॉइंट आपको इसमें ये नोट करना है कि लोअर मेंटल लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास हमें मिलेगा। लोअर मेंटल को सर मीजोस्फीयर भी कहते हैं। सर लोअर मेंटल में जो मिनरल प्रेजेंट होता है दैट इज सीमा, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। सर लोअर मेंटल में अकॉर्डिंग टू दी थ्योरी ऑफ ऑर्थर होम्स टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है, रॉक्स पिघलनी चाहिए, वो लिक्विड होना चाहिए, बट क्योंकि वो जो ऊपर वाली लेयर है दैट इज लिथोस्फीयर सॉलिड वाली, एंड दैट एस्टेनोस्फीयर यानी कि अपर मेंटल यानी कि सेमी सॉलिड वाली, वो सर अपना प्रेशर भी तो लगा रही है लोअर मेंटल के ऊपर, एंड दैट इज वाई लोअर मेंटल लिक्विड की तरफ ना जाकर सॉलिड स्टेट की तरफ जाता है, प्रोबेबली ड्यू टू ग्रेट प्रेशर, प्रोबेबली ड्यू टू ग्रेट प्रेशर। क्लियर है? आई समझ? आया मजा? Yes, sir. तो Yes, भीड़ sir. को हटाते हैं एंड साफ तरीके से चीजों को लिखते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, डायग्राम ऐसे बना लो। अच्छा मुझे एक चीज ये बता दो, मेरे पढ़ाने के तरीके में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं बिल्कुल हम्बल तरीके से पूछ रहा हूं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो कि नहीं सर आप ऐसे पीपीटी बना के ले आओ, लिख लिख के ले आओ डायग्राम्स वगैरह, No problem, sir. No, sir. तो हम वहां से No, नोट कर लेंगे। Sir. मतलब ऐसा कुछ सीन तो नहीं है? No, no, sir. sir. Yes, No, sir. No, sir. ऐसे साथ साथ में नोट्स बनाने में आप लोग कंफर्टेबल हो? Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक, ओके, चलिए नामकरण कर लें, करते हैं सर। लिथोस्फीयर, फिर किसका माइक ऑन हो गया? सर लगभग ये है 100 किलोमीटर तक। लिथोस्फीयर के बाद एस्टेनोस्फीयर, एस्टेनोस्फीयर ये लगभग है सर 700 किलोमीटर तक, और 700 किलोमीटर से हम चले जाते हैं 2900 या फिर 3000 किलोमीटर तक, तो हमें क्या मिलेगा?
Mesosphere. मीजोस्फेयर। सर लिथोस्फेयर हमारा क्या है? सॉलिड स्टेट। एस्थेनोस्फेयर सेमी सॉलिड। Semi-solid. मीजोस्फेयर अगेन सॉलिड। Solid. सर मिनरल्स सियाल प्लस सीमा। आप देख लो क्वेश्चन कैसे घूमेगा। वो आपसे पूछेगा कि मुझे बताओ लिथोस्फेयर में कौन सा मिनरल पाया जाता है, सियाल या फिर सीमा। और ऑप्शन में गिवन होगा सियाल प्लस सीमा दोनों। नॉर्मली बच्चे या तो सियाल लगाएंगे या तो सीमा लगाएंगे, बट आपको याद रखना है कि क्रस्ट में आपको सियाल देखने को भी मिलता है, प्लस में सीमा देखने को भी मिलता है। ये कॉन्सेप्ट अपनी जगह है, बट लिथोस्फेयर इज क्रस्ट प्लस सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल। सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल, तो बच्चे आपको सियाल भी देखने को मिलेगा और आपको सीमा भी देखने को मिलेगा। आई समझ? एस्थेनोस्फेयर में अगर आपसे पूछे कौन सा मिनरल होता है, सर सीमा होता है। मीजोस्फेयर में अगर आपसे पूछे कौन सा मिनरल होता है तो सीमा होता है। मुझे बताइए क्या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली? Yes, sir. इस Yes, चैप्टर का yes, sir. मोस्ट इंटरेस्टिंग पोर्शन, जहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप निश्चित क्वेश्चन गलत कर दोगे। पॉइंट टू बी नोटेड, स्टार लगा लो वहां पे, दूसरे पेन से लिख लो, कोजागाजी कर दो, मतलब हाईलाइट कर दो उसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कमिंग नाउ। सर हमने कहानी पढ़ ली है लोअर मेंटल तक। लोअर मेंटल यानी कि सर हमारा जो मेंटल है वो खत्म हो गया, ठीक है, हमारा सर मेंटल खत्म हो गया है। अब हम किसकी कहानी स्टार्ट करेंगे? 4. अब बच्चे हम कहानी स्टार्ट करेंगे कोर की। यानी कि हम धरती में लगभग 5100 किलोमीटर से लेकर 6400 किलोमीटर तक अंदर जाने वाले हैं। 3000 किलोमीटर के बाद 5100 किलोमीटर तक, उसके बाद 6400 किलोमीटर हम अंदर जाने वाले। चलो वापस से बनाइए भैया डायग्राम। बन गया? ये डायग्राम आपके दिमाग में बैठ जाएगा, परेशान मत हो। एक कमिटमेंट करूं मैं आपसे, इजाजत दो तो। Yes, sir. मैं Yes, आपको sir. पढ़ाता हूं, ठीक है, मैं आपको पढ़ाता हूं, आपके अंदर दम है, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो बोल के दिखाना, ठीक है? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब ऐसा नहीं कि इसको चैलेंज ले लो कि सर हम तो अब पढ़ेंगे ही नहीं, बस आपने कह दिया भूलने को, क्लास को रोको, नेटफ्लिक्स खोलते हैं, नई वेब सीरीज खोजते हैं, चना लाते हैं, खाते हैं, देखते हैं, क्लास को देखेंगे बाद में, और फिर तो सर हम आपको भूल के दिखा देंगे, है ना? ऐसा काम नहीं करना। चलिए सर हमने क्रस्ट की बात कर ली है, हमने मेंटल की बात कर ली है। अब बच्चे हम बात करेंगे इस स्पेसिफिक हिस्से की, दैट इज योर कोर, ये रेड लाइन के नीचे वाला, ठीक है? कोर को भी मैं दो भागों में डिवाइड करता हूं। पहला है सर हमारा जो स्टार्ट होगा 3000 किलोमीटर के बाद और खत्म होगा लगभग 5100 किलोमीटर पे। अब देखो लेने का आप 5120 भी ले सकते हो, मैं एक एस्टिमेटेड आंकड़ा ले रहा हूं जिससे आपको चीजें याद हो। सर 3000 किलोमीटर से लेके 5100 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगा दैट इज आउटर कोर, दैट इज आउटर कोर। और 5100 किलोमीटर से लेकर 6371 या फिर 6400 किलोमीटर तक आपको क्या देखने को मिलेगा? इनर कोर।
इनर कोर। ठीक है, सबसे पहले कहानी पढ़ते इनर कोर की। आउटर कोर को 2 मिनट के लिए किनारे कर। सर बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि इनर कोर मस्ट बी इन सॉलिड स्टेट। सर रीजन देखो, ये आपकी धरती है, ठीक है। हम सर ये वाला हिस्सा खोल के पढ़ रहे हैं, ओके। थोड़ा सा आप अज्यूम करो कि जो भारी चीजें होती हैं वो ज्यादातर केंद्र में इकट्ठी होती, यानी सेंटर में इकट्ठी होती। ये आपके पृथ्वी का सेंटर है, तो जो भी भारी चीजें हैं वो ज्यादातर केंद्र में आकर इकट्ठी होंगी। भाई इसके ऊपर यहां से प्रेशर लग रहा है, यहां से प्रेशर लग रहा है, यहां से 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 लग रहा है। मतलब क्या है कि जो भारी चीजें होती हैं, जो हैवियर थिंग्स है, वो आपकी सेंटर में आकर इकट्ठी होती हैं। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप सिंपल से एक कॉन्सेप्ट ये भी लगा सकते हो कि कुछ फोर्सेस यहां पर लगती हैं, जिसकी वजह से जो भी भारी आइटम है, जो भी भारी चीजें हैं, वो आपकी केंद्र में आकर इकट्ठी हो जाती है, यानी कि धरती के सेंटर में आकर इकट्ठी हो जाती है। अब मुझे एक चीज ये बताओ, अगर कोई चीज भारी होगी तो क्या वो सॉलिड स्टेट में होगी? यस सर। यस सर। सॉलिड स्टेट में होगी। अब सर आपका क्वेश्चन आएगा कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है सर, तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप मुझे एक चीज बताओ, क्या ये जो ऊपर वाली लेयर्स हैं ये अपना प्रेशर नहीं लगा रही होंगी? लगा रही होगी। लगा रही हूँ। लगा रही है। ठीक है सर, प्रोबेबली ड्यू टू ग्रेट प्रेशर प्लस में सर जो भारी चीजें होती हैं, वो ज्यादातर केंद्र में इकट्ठी होती हैं, क्योंकि सेंटर के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर लगता है। क्या लगता है? दबाव लगता है, दाब Yes. लगता है, प्रेशर लगता है। क्लियर है? तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि सर इनर कोर सॉलिड स्टेट में क्यों होता है। यस सर। ठीक है, अब सर डिस्कस करते हैं अबाउट द आउटर कोर। कोर को मैं स्पेसिफिकली ड्रॉ कर रहा हूं। सर ऊपर वाला है आउटर कोर, नीचे वाला है सर इनर कोर। इनर कोर सर डिस्टेंस 3000 किलोमीटर से लेके 5100 किलोमीटर तक हमें देखने को मिलेगा सर आउटर कोर। आउटर कोर मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। चलो मैं आप ही लोगों से पूछता हूं, सर जो हमारा आउटर कोर है, हम धरती के नियर अबाउट 5000 किलोमीटर तक अंदर जा चुके हैं, तो आउटर कोर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, स्वाभाविक सी बात है। सर Yes, sir. टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो लिक्विड में जाना चाहिए। क्यों सर? बिकॉज वहां पर रॉक्स आपकी मेल्ट होंगी, बताइए यस और नो। यस सर। Yes, sir. तो आउटर कोर आपका किस Yes, sir. स्टेज में होना चाहिए बताइए? Liquid. बट मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि यार प्रेशर लग रहा है। पूरा कोर, पूरा मेंटल प्रेशर लगा रहा है आउटर कोर के ऊपर। अब बताओ। I think solid. अब सर बताइए। लिक्विड ही रहेगा। सर लिक्विड ही Liquid रहेगा होगा। क्योंकि सर अभी आपने सर बताया था कि सर क्योंकि मास सेंटर पे अलाइन होता है, अभी आपने बताया था, एंड सेंटर इन द सेंस इनर कोर पे अलाइन होगा, तो आउटर कोर मस्ट बी लिक्विड। ये तो कोई रीजन नहीं है। ये कैसा फैक्ट है भाई, मतलब ये कैसा कॉन्सेप्ट है कि इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट तो आउटर कोर मस्ट बी इन लिक्विड स्टेट? नहीं सर, इनर कोर में अभी आपने बताया था कि
पूरे सेंटर का मास पूरा ऑफ द अर्थ का पूरा मास अलाइन होता है इन द कोर, एंड आउटर कोर इज नॉट इन द पार्ट ऑफ इनर कोर, सो सर उधर प्रेशर टेम्परेचर ज्यादा होगा। आउटर कोर इज नॉट द पार्ट ऑफ इनर कोर भैया, कोर में ही आउटर कोर और इनर कोर आते हैं। चलो मैं बताऊं, सबने एक चीज नोटिस ही नहीं की। क्या नहीं नोटिस की सर? ये तो बिल्कुल सही है। देखो, एग्जामिनेशन पास करने के लिए आपको मैं सिंपल बता सकता हूं कि याद रखो भैया, आउटर कोर लिक्विड स्टेट में होता है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। बट वाई द क्वेश्चन अराइजेस, वाई सर लिक्विड स्टेट में क्यों? मैं आपसे कहूंगा यार प्रेशर लग रहा है। सर प्रेशर लग रहा है वो बात तो ठीक है, लेकिन आप ही ने तो बताया जब प्रेशर लगता है तो सॉलिड की तरफ जाता है, तो सॉलिड जाना चाहिए। मैं कहूंगा बच्चे प्रेशर डोमिनेट कर रहा है। आप कहोगे ठीक है सर प्रेशर डोमिनेट कर रहा है, बट टेम्परेचर भी तो ज्यादा है, तो फिर तो उसको सेमी सॉलिड में जाना चाहिए। सर ये लिक्विड में क्यों जा रहा है? आपने एक बात नहीं नोटिस की, जैसे ही आप कोर में प्रवेश करेंगे बच्चे आपका मिनरल चेंज हो जाएगा। निकल एंड आयरन मिनरल चेंज्ड। सर मिनरल चेंज हो गया आपका, यानी कि सर इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर कोई भी चीज मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, कोई भी सब्सटेंस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सर इनके मेल्टिंग पॉइंट में भी डिफरेंस पड़ेगा। तो सर यहां पर डिफरेंस नहीं पड़ रहा था जब आपने हमें ये मीजोस्फीयर, एस्टेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर एक्सेट्रा पढ़ाया। बच्चे यहां पर आपको सियाल प्लस सीमा, यही दो तो देखने को मिल रहा है। मैंने आपको बताया था कि सर क्रस्ट में हमें ऑक्सीजन भी देखने को मिलता है, तो बेसिकली सिलिकेट्स वगैरह जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है सर वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन लेकिन नीफे के अंदर निकल एंड आयरन सर इनका मेल्टिंग पॉइंट कंपेरेटिवली कम होता है। इस वजह से ड्यू टू सडन चेंज इन मिनरल वी यूज टू ऑब्जर्व आउटर कोर इन लिक्विड स्टेट। सर मिनरल तो नीचे भी चेंज हो रहा है इनर कोर में, वो सॉलिड क्यों है? मैंने आपको फिर बताया, जो डोमिनेट करेगा, जो फैक्टर डोमिनेट करेगा, सर यहां पर एक सिंपल सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है कि जो भी भारी चीजें हैं वो केंद्र में जाकर इकट्ठा होंगी। टेम्परेचर ज्यादा है, पिघलना चाहिए, बट उसके बाद वहां पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है, तो प्रेशर और केंद्र में चीजें जाकर इकट्ठा हो रही हैं, ये दोनों फैक्टर्स आपके डोमिनेट कर रहे हैं। इस वजह से सर आपका इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट, बट आउटर कोर में सर टेम्परेचर ज्यादा है लेकिन सर प्रेशर भी लग रहा है, सॉलिड में जाना चाहिए। फिर मैं आपसे कहूंगा बच्चे मिनरल चेंज हो रहा है, मिनरल चेंज हो रहा है यानी कंपोजिशन चेंज हो रहा है, कंपोजिशन चेंज हो रहा है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फलाना ढमकाना, उसका सब कुछ बदल जाएगा। एंड दैट इज द रीजन कि आउटर कोर बच्चे आपका लिक्विड स्टेट में होता है। बन गया असर्शन रीजन? क्वेश्चन नंबर 7 आज की क्लास से लिख लो। असर्शन, सर आउटर कोर इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। सर रीजन, probably due to change in mineral and decrease in melting point, probably due to change in mineral and decrease in melting point। आई समझ? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। आया मजा? इसको कहते हैं sir. कंसेप्चुअल क्लैरिटी। इसीलिए मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पे 2 दिन टाइम लगाया। समझ में आया? यस सर। आवाज से नहीं लग रहा आप लोग के? यस सर। यस सर। क्लास में कितने बच्चे हैं? 17 क्लास में कितने बच्चे हैं? कोई देख के बताएगा? 17। 17।
17 बंदों में से 4-5 लोगों की आवाज क्यों आ रही है? बाकी लोग सो रहे हो? बालक और बालिके, कृपया उत्तर देने का कष्ट करें। समझ में आया? यस क्या सर। कोई दिक्कत परेशानी है? नो सर। नो सर। नो सर, समझ आ गया। सर। नो सर। नहीं समझ में आया तो इनर प्लीज। कोर सॉलिड क्यों है, आप एक और बार बता सकते हो? इनर कोर सॉलिड इसलिए, सिंपल सी बात है, ये आपकी धरती है, सारा दबाव, सारा प्रेशर धरती के केंद्र बिंदु पे लग रहा है, सेंटर में लग रहा है, जिसकी वजह से वो सॉलिड स्टेट में है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वो लिक्विड में जाने की कोशिश करती है, बट अगेन पूरा का पूरा आपका लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, आउटर कोर, लोअर मेंटल, सब लोग बेचारे इनर कोर के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, जिसकी वजह से आपका इनर कोर सॉलिड स्टेट में होता है। अभी Yes. क्लियर है? यस सर। चलो, ये कौन है भाई? क्या करते हो आप लोग? कितनी आवाजें? चलिए, तो सर ये आपकी कहानी थी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की। अब मैं आपको जल्दी से एक डायग्राम बना के देता हूं, ठीक है? अब बच्चे मैं आपको जल्दी से एक डायग्राम बना के देता हूं जो पूरा का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को एक स्लाइड के अंदर समराइज कर दे। सबसे पहले याद रखना, कोर के लिए, ठीक है, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, कोर के लिए आप टर्म यूज कर सकते हो बैरिस्फेयर। बैरिस्फेयर, जैसे आपने टर्म यूज किया लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मीजोस्फेयर, वैसे ही कोर के लिए बच्चे आप वर्ड यूज कर सकते हो बैरिस्फेयर, दैट इज आउटर कोर या फिर आउटर बैरिस्फेयर या फिर इनर कोर और इनर बैरिस्फेयर। क्लियर है? क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। भविष्य के लेफ्टिनेंट क्लियर है? यस सर। यस चलो, सर। नाउ दी फाइनल डायग्राम। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज डिसकंटिन्यूटीज, वो भी मैं आपको इसी क्लास में बता के जाऊंगा। फिर 10 मिनट का ब्रेक, उसके बाद मिलेंगे मालदीव्स की छुट्टी पे। छुट्टी इन द सेंस क्लास में आना है, फिर मालदीव्स चलेंगे। ओके, आज मालदीव्स आपको घुमाऊंगा प्रॉपर, पूरा वहां का आइलैंड दिखाऊंगा, उसके रेस्टोरेंट्स दिखाऊंगा, होटल दिखाऊंगा, मजा आएगा। और इंडिया हाँ। मालदीव्स रिलेशन भी हम पढ़ेंगे, तो मजा आने वाला है क्लास में। उससे पहले सार के ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज एक्सेट्रा। सर डायग्राम बना लीजिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं थोड़े डिविजन्स कर लूं। 1 2 3 4 एंड 5। चलो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे 100 किलोमीटर तक, तो क्या देखने को मिलेगा? लिथोस्फेयर। घबराना नहीं, अगले 5 मिनट में पिछले 2.5 घंटे की बातें, यानी कल के 1.5 घंटे और आज के 1 घंटे, सारी बातें समराइज हो जाएंगी। फिर सर 700 किलोमीटर तक देखेंगे, क्या देखने को मिलेगा? ये डायग्राम बना लेना, रिवीजन में बहुत काम आएगा। पूछते ना शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, एस्थेनोस्फेयर। सर फिर कहानी आएगी 2900 किलोमीटर तक। बताइए भाई, मीजोस्फीयर। जस्ट गिव मी अ सेकंड। मीजोस्फेयर, यस। अच्छा, मीजोस्फेयर में अभी किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? देखो, No, sir. मीजोस्फेयर सिर्फ एक टर्म है, ठीक है? मीजोस्फेयर सिर्फ एक टर्म है, मतलब मैंने आपको समझा दिया। देन भैया आपका आउटर, आउटर बेरिस्फेयर, आउटर बेरिस्फेयर या फिर आउटर कोर इसको लिख सकते हो। बेरिस्फेयर लिखोगे तो थोड़ा सा एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगी। इनर बेरिस्फेयर,
इनर बेरिस्फेयर, आउटर बेरिस्फेयर एंड इनर बेरिस्फेयर। सर ये आएगा आपका 5100 किलोमीटर तक, ये जाएगा नियर अबाउट 6400 किलोमीटर तक। चलो सर लिथोस्फीयर में हमें क्या मिलेगा? सीमा प्लस में यार सियाल, और हमारा ये किस स्टेट में होता है? सॉलिड। सॉलिड। एस्टेनोस्फीयर भाई सीमा मिलेगा, सीमा किस स्टेट में होता है? सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड। सीमा मिलेगा भाई मेसोस्फीयर में भी, किस स्टेट में होता है? सॉलिड। आउटर बेरिस्फीयर मिनरल चेंज, मैं इसको अलग कलर से लिख दे रहा हूं ताकि आपको चीजें याद रहें। नीफे दैट इज किस स्टेट में होगा? लिक्विड। 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 आउटर बेरिस्फीयर नीफे मिलेगा, किस स्टेट में होगा? सॉलिड। सॉलिड। और बताओ, और लिख दूं? सर लिथोस्फीयर क्रस्ट प्लस में अपर मेंटल, क्रस्ट प्लस में अपर मेंटल। और लिख दूं? एस्टेनोस्फीयर पर मेंटल। अपर मेंटल, अपर मेंटल। मीजोस्फीयर लोअर मेंटल। लोअर मेंटल। मुझे बताइए क्या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में हमने इतना ही पढ़ा है? यस सर। ठीक है, साथ ही साथ उससे कुछ पहले की चीजें अगर आप याद करना चाहो तो सिंपल लिख सकते हो, ऑर्थर होम्स की थ्योरी, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दैट इज, एक तो याद रखोगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वाला, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। दूसरा क्या याद रखोगे? हर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, साथ ही साथ हमने और क्या पढ़ा सर? कुछ अदर मिनरल्स, मैं उम्मीद करता हूं कि वो आपको याद होंगे। सर ओवरऑल अगर हम क्रस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा है सर ऑक्सीजन। ओवरऑल सर अगर हम अर्थ की बात करें तो सबसे ज्यादा हमारे पास आयरन, दैट इज Fe। मिल गए शॉर्ट नोट्स? यस सर। एक स्लाइड के ऊपर साफ सुथरे तरीके से हर एक चीज मैंने आपको समझा दी। ये डायग्राम आप प्रेफर कर सकते हैं, बनाना चाहते हो बना लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। उसके बाद हम डिसकंटिन्यूटीज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट का टॉपिक है। डिसकंटिन्यूटीज से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि डीपीपी में भी आपको मिलेगा और कभी कभार मैं भी आपसे पूछ सकता हूं। यूपीएससी ने कई बार पूछ रखा है, एनडीए में कई बार पूछा जा चुका है, सीडीएस में अगर आएगा तो स्टेटमेंट वाइज आएगा। एनडीए में क्वेश्चन सीधा भी आ सकता है। एनडीए वालों मजा आ रहा है? यस सर। सीडीएस बैच क्या हाल है आपके? यस सर। बढ़िया सर। यस सर। मजे आ लिख रहे लो हैं भाई, लिख सर। लो, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। अभी तो शुरुआत है, अभी आप हिस्ट्री पढ़ोगे मुझसे, आप पॉलिटी मुझसे पढ़ोगे, मतलब जीएस के सारे सब्जेक्ट मुझसे ही पढ़ोगे। अच्छा एक चीज और बता दो, जीएस में क्या एजुकेटर चेंज करने की जरूरत है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। आप No, लोग की sir. डिमांड हो तो डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट एजुकेटर, ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं सर। नो सर। नो। थैंक यू सो मच इनडायरेक्टली मेरी तारीफ करने के लिए। नो सर, डायरेक्टली। वैसे कल मैं आप लोग के कमेंट्स पढ़ रहा था तो काफी अच्छा लिखते हो आप लोग, खैर थैंक यू सो मच। चलिए भैया अब आते हैं डिसकंटिन्यूटीज के ऊपर। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, या तो क्लास नोट्स आपको मिल ही जाएंगे क्लास के तुरंत बाद। चलो स्क्रीनशॉट 1 2 3 4 5 6, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं सर अबाउट डिस कॉन्टिन्यूटीज।
इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है भाई। माइक बंद करके खांसी है प्लीज, खांसी है तो दवाई लीजिए, काढ़ा पीजिए। पार्ट टाइम डॉक्टरी का भी मैं काम कर लेता हूँ, ये जो भी सलाह दी है, खाते में 100 रुपए तुरंत। चलिए, किसको सलाह दी है? पेटीएम करो भाई, सर यूज नहीं फ्री की करते सलाह ले ली। पेटीएम। नहीं यार, चलो जोक सपाट, आगे बढ़ते हैं। सच में मत कर देना, वैसे करोगे नहीं, इतने अच्छे तो नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। डिसकंटिन्यूटीज। सर ये डिसकंटिन्यूटीज का क्या मतलब होता है, पढ़ने से पहले सुन लो भैया। ये जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर अभी मैं आपको पढ़ा रहा था, ठीक है, साथ ही साथ ये वाला डायग्राम भी ध्यान से ऑब्जर्व करो, ठीक है। सर इसके अंदर क्या लावा, मैग्मा, वो हॉट फ्लूइड मटेरियल, हर एक चीज आपको देखने को मिलता है। जब वो सर बाहर आएगा, जब बच्चे वो बाहर आएगा, तो क्या सभी रास्तों को काटते हुए आएगा? बताइए, क्या सभी रास्तों को काटते हुए आएगा? तो किसी प्रकार की क्रैक्स, क्रैक्स को मैं किस कलर से बनाऊं, ब्लू से बनाता हूं चलो। क्या सर सपोज आपका ये लावा मैग्मा आ रहा है, ठीक है, लाइक दिस, मुझे बताना क्या इन रास्तों को ये काटते हुए आएगा? यस Yes, सर। sir. यस सर। क्या Yes, कुछ sir. क्रैक डेवलप हो जाएंगे? Yes, क्या sir. बच्चे कुछ क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे? यस सर सर। यस सर। Yes, डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या कुछ अस्थिरता डेवलप हो जाएगी? यस सर। यानी कि ये लावा मैग्मा, सपोज ये लेयर्स मैं यहाँ पे बना रहा हूं। सर हाँ जी, सर फिर से बोलिए ना, वाईफाई का कनेक्शन चला गया था इसलिए सर सुनाई नहीं दे रहा। डिफरेंट Disconnect लेयर्स है आपकी, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। उसके अंदर हॉट फ्लूइड मटेरियल है, अर्थ के अंदर थर्मल एक्टिविटीज हो रही है, अर्थ के अंदर थर्मल एक्टिविटीज हो रही है। क्या बच्चे वहां पे हॉट फ्लूइड मटेरियल है? तो मुझे बताओ, जब भी वो लावा मैग्मा आएगा तो क्या उन बाउंड्रीज को काटते हुए आएगा? बताइए, क्या बच्चे उन बाउंड्रीज को काटते हुए आएगा? यस और नो? यस सर। यस sir. सर। क्या Yes, कुछ sir. क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे? यस क्या सर। कुछ Yes, sir. अस्थिरता डेवलप हो जाएगी? Yes, क्या उन sir. रास्तों यस में, सर। क्या उन रास्तों में, पाथ में क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे Yes, sir. ड्यू टू excess thermal activities and the movement of magma, राइट? सर उसी को आप कहते हो डिसकंटिन्यूटीज। अब सर ये डिसकंटिन्यूटीज के इतने अजीब अजीब नाम क्यों होते हैं? बिकॉज जिस साइंटिस्ट ने जिस डिसकंटिन्यूटी की खोज करी, उसने उसके ऊपर अपना नाम रख दिया, ठीक है। फाइनल डायग्राम बनाते हैं, भीड़ को हटाते हैं। चलो, सबसे पहले भैया मैं एक बार नंबरिंग कर लेता हूं। पहले आएगा भैया आपका अपर क्रस्ट, ठीक है। पहले भैया आपका क्या आएगा? अपर क्रस्ट। फिर आएगा सर आपका लोअर क्रस्ट। फिर आपका क्या आएगा? लोअर क्रस्ट। Crust. फिर क्या आएगा? अपर मेंटल। Upper mental. अपर मेंटल। फिर क्या आएगा? लोअर Lower मेंटल। mental. लोअर मेंटल। फिर क्या आएगा? Upper अपर core. आउटर कोर। Outer core. आउटर Outer कोर। core. फिर क्या आएगा? Inner core. इनर कोर। इनर कोर, ठीक है। चलो, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। सर अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में आपकी जो डिसकंटिन्यूटी है, उसका नाम क्या है सर? अभी के लिए मैं आपको लिखवा रहा हूं, फिर मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं। अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में बच्चे आपको डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगी, दैट इज कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। सर लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में आपको डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगी मोहरोबिक, ठीक है। अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में बच्चे आपको डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगी, जिसका नाम है रेपिटी। क्या नाम है सर? रेपिटी। लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में बच्चे आपको डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगी, दैट इज गुटेनबर्ग।
दैट इज गुटेनबर्ग। आउटर कोर और इनर कोर के बीच में बच्चे आपको डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगी जिसका नाम है सर लेहमान। ठीक है, आप सुनो, क्वेश्चन अगर घूम के आता है, अपर मेंटल को वो एस्टेनोस्फेयर कह सकता है, एस्टेनोस्फेयर, राइट। लोअर मेंटल को क्या कह सकता है, Mesosphere. 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 मेसोस्फेयर। कोर के लिए वो क्या वर्ड यूज कर सकता है, Sir, barysphere. शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं बेरिस्फेयर। ठीक है सर, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट और सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल को मिला के वो क्या वर्ड यूज कर सकता है, Lithosphere. लिथोस्फेयर। Lithosphere. तो डिसकंटिन्यूटीज आपसे ऐसे भी पूछी जा सकती हैं कि मुझे बताओ एस्टेनोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में डिसकंटिन्यूटी कौन सी है। तो आपको कनेक्ट करना आना चाहिए कि सर ने बताया था या भैया ने बताया था कि एस्टेनोस्फेयर इज अपर मेंटल, मेसोस्फेयर इज लोअर मेंटल, यानी कि इनडायरेक्टली वो हमसे रेपिटी डिसकंटिन्यूटी के बारे में पूछ कर। सर आपने पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया, कॉपी में नोट डाउन हो गया, लेकिन सर जीवन की समस्या तो वहीं पर अटकी है कि इसको याद कैसे करें। तो लिखो भैया सिंपल सी ट्रिक। इस ट्रिक के लिए कंडीशन क्या है कि आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए। कौन सा ऑर्डर सर, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। क्या ये ऑर्डर हर एक बच्चे को याद हो गया है, Yes, Yes, sir. sir. क्या ये Sir. ऑर्डर हर एक बच्चे को याद हो गया, यस और नो। Yes, Yes, sir. sir. तो भैया ट्रिक लिख लो, सीएम राहुल गांधी लेजेंड। ठीक है, सीएम राहुल गांधी और एक बड़ा सा एल, एल फॉर लेजेंड, या जो भी आप लगाना चाहते हो आपकी मर्जी। सीएम राहुल गांधी लेजेंड। सर सी स्टैंड्स फॉर कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, एम फॉर मोहोरोविक, आर फॉर रेपिटी, जी फॉर गुटेनबर्ग एंड एल फॉर सर लेहमान। ऑर्डर याद है सर, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में कोनार्ड, सर लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोहोरोविक, अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में रेपिटी, लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में गुटेनबर्ग, एंड आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जल्दी से कौन सी, लेहमान। Lemon. ठीक है, इस तरीके से बच्चे आप याद कर सकते हो, इसके सिवा और कोई भी तरीका नहीं है। अगर आपको कोई निमोनिक मिलता है तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। इस निमोनिक से आप चीजें भूलेंगे नहीं और कोई भी क्वेश्चन आपका डिसकंटिन्यूटी का गलत नहीं होगा। क्लियर है। तो सर इसी के साथ हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कंप्लीटली कंप्लीट होता है। आज बच्चे आपको इसकी डीपीपी मिल जाएगी। देखो कई सारे क्वेश्चंस तो मैंने आपको क्लास में बता रखे हैं, लगभग 10 क्वेश्चन की किस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने आपको क्लास में बता रखा है। डीपीपी में क्योंकि इट इज अ डेली प्रैक्टिस पेपर, आपको इस टॉपिक के मिलेंगे नियर अबाउट 15 क्वेश्चंस। क्वेश्चंस ऐसे वैसे नहीं होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। आपको भैया अपना दिमाग मजबूरन लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। तो सर एक टॉपिक दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, एक टॉपिक से बच्चे आप क्वेश्चन कितने प्रैक्टिस करोगे, टोटल 25 क्वेश्चन। एक टॉपिक से बच्चे आप टोटल कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, दैट इज 25 क्वेश्चंस। फिजिकल ज्योग्राफी के नियर अबाउट मैं आपको 30 टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं, बिकॉज इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूरा का पूरा रिलेट करेगा। तो टोटल बच्चे मैं आपको 30 टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं। अगर मैं एक टॉपिक का एवरेज आपको 20 क्वेश्चन भी प्रोवाइड करता हूं, 10 क्लास में 10 डीपीपी के, या 5 क्लास में 15 डीपीपी के, या 20 के 20 डीपीपी के, तो भी बच्चे आप सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी के 600 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। मैं आपको सिर्फ एक अंदाजा बता रहा हूं कि इस बैच के सिवा आपको कहीं से भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कच्चा जाओगे कि सर बस करो, मतलब अभी ना फिजिकल ज्योग्राफी सपने में भी कोई ऐसे 2 बजे उठा के पूछेगा ना कि आउटर कोर लिक्विड स्टेट में क्यों होता है, तो भी हमें याद रहेगा। आपको क्या करना है सर,
सबसे पहले थैंक यू। जय हिंद बोलने से पहले मैं आपके डाउट्स लूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सर वही काम करना है, वीडियो बनानी है, प्लस में बीपीएम को फॉलो करना है। लेक्चर अगर दोबारा से देखोगे तो 1.75x में लगा के देख सकते हो, प्लस क्लास नोट्स को आपको रिवाइज करना है। प्लस में बच्चे आपको आज के आज डीपीपी सॉल्व करनी है। जैसे डीपीपी सॉल्व करोगे आपको तुरंत आपका स्कोर पता चल जाएगा, और मुझे किसी बच्चे का स्कोर पर्सनली नहीं चाहिए। जो भी बच्चा अपना स्कोर भेजेगा ग्रुप के ऊपर भेजेगा, बिकॉज ये सभी के सभी आपके बैचमेट्स हैं। इनसे शर्माओगे तो फिर तो आप काम कर चुके, ठीक है? तो इनसे शर्माना नहीं है। हर एक बंदे को अपने बैचमेट की असलियत पता होनी चाहिए। जब भी आप डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करोगे, ठीक है, जब भी बच्चे आप डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करोगे तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट चलता ही चलता है, दैट इज ऑफ बैचमेट्स। तो वो आदत आपकी अभी से बन जानी चाहिए। प्लस में सर वीडियो से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी सर कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी। और बताओ एसएसबी में और क्या चाहिए? चलिए मुझे 2 मिनट का टाइम दो, फिर मैं लेता हूं आपके डाउट्स, उसके बाद मिलते हैं मालदीव्स की सैर के ऊपर। अच्छा, जाने से पहले क्या मैं आपको ये मालदीव्स की दिखा दूं, जो आज मैंने स्लाइड्स बनाई आपके लिए? ये देख लो भाई। विल स्टार्ट फ्रॉम सार्क, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स एक्सेट्रा। वर्ल्ड मैप आपके सामने है, ये भैया आपका सार्क हो गया। इसके बाद सर हम चलेंगे इंडिया मालदीव्स रिलेशन के ऊपर। ये है आपका मालदीव्स, ये भैया उसका खूबसूरत सा विला आप जिसको कह सकते हो, बढ़िया देखो स्विमिंग पूल है, 2 लोग एंजॉय कर रहे हैं, और राजकुमार भी लाइक सर मुझे भी चाहिए। उसके बाद मालदीव्स, चाइना, इंडिया, स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि मालदीव्स क्यों इतना स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, एंड ये चाइना बार बार क्यों वहां पे इंटरफेयर करने की इतनी कोशिश करता रहता है, ठीक है? ये सभी हम स्टार्ट करेंगे 12:15 पे। उससे पहले मैं लेता हूं आप सभी के डाउट्स, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। बताइए बच्चे क्या डाउट्स है? वी हैव आकाश, अनुराधा, दिव्या, गौरव, नेहा, ये प्रधान, प्रभुदत्ता प्रधान। प्रभुदत्ता प्रधान, प्लीज आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए बच्चे। बाकी सबको तो मैं जानता हूं, आप शायद नए आए हो, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्रधान जी। प्रधान बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही है। सबसे पहले आप अपना वीडियो स्विच ऑन करिए, एंड प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू योर बैचमेट्स एंड टू मी आल्सो ऑफ कोर्स। हाय शुभम, कैमरा यस सही कर सर। लो, हाँ सर रोज रोज सेम बहाना नहीं, ठीक है? विद इन 10 डेज सही हो जाएगा सर। मतलब 10 दिन तक आपकी वीडियो नहीं आएगी तो टोटल आपके 10 टॉपिक गए। नहीं सर, रिवीजन होता रहेगा सर। नहीं, रिवीजन होता रहेगा नहीं, ब्लैंक पेपर मेथड पे आप सेम टॉपिक को 2-2 बार लिख के भेजोगे। क्लियर है? ओके सर, डन। डन सर। एक बार तो नॉर्मली, एक बार जो आप वीडियो नहीं बना रहे हो उसके ओके लिए, सर। ओके? रिवीजन आपका हो जाएगा बढ़िया। ओके सर। बाकी बच्चे एनी डाउट और शुड बी एंड दी क्लास? बताइए। तो प्रधान जी सर कहां पे चले गए? प्रभुदत्त प्रधान, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बच्चे, कृपया अपना परिचय दें। प्रभुदत्त प्रधान, बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही। सर रोहित सैनी है क्या प्रभुदत्ता, यहाँ पे? हाँ जी शुभम। सर प्रभुदत्ता इज माय बैचमेट सर। प्रभुदत्ता इज योर बैचमेट,
Yes, sir. प्रभु दत्ता POCC. प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इश्यूज, चलो कोई बात नहीं। बताओ सर। हाँ जी रोहित बताइए। क्या? कुछ नहीं। सर मैं तो अभी लीव हो रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे एक काम है एंड आई थिंक मैं नेक्स्ट क्लास ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। है ना, एंड रिकॉर्डिंग्स में हो सकता है कल शाम के टाइम पे मिले, बिकॉज आज मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ थोड़ा। नहीं रिकॉर्डिंग्स का ठीक है, बट ये जितना जल्दी हो सके ऐप का इशू सॉर्ट आउट करवाओ, और मुझे सारी की सारी रिकॉर्डिंग वापस फोल्डर में चाहिए विद इन 2 days। ओके ओके सर, ओके, वो करवाते हैं। नोटेड, कॉपी। जय हिंद, बाय। चलो कोई बात सर नहीं एक प्रभु डाउट है दत्ता, कोई छोटा बात सा। नहीं। हाँ अरे छोटा नहीं, बड़ा डाउट भी पूछ लो। सर जैसे कि अभी ये टॉपिक फिनिश हो गया, तो फिर एनसीईआरटी गलती से भी खोलनी है या नहीं खोलनी? एनसीईआरटी किसकी? सर ये टॉपिक की जैसे कि 11th की एनसीईआरटी 11th खोलनी की है क्या? फिजिकल ज्योग्राफी देखो, 11th की फिजिकल ज्योग्राफी अपने से मत पढ़ना, ठीक है। टॉपिक खोल के रीडिंग आप कर सकते हो, बट उसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो वहां पे छूट गया है। तसल्ली के लिए पढ़ लो, कोई बात नहीं, बट मैं आपको एक चीज ऑनेस्टी के साथ बताता हूं, जो मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं उसका जो बेस है दैट इज क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी, ठीक है। कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं उसमें, परेशान मत होना। नहीं सर उसकी दिक्कत नहीं है, वो जस्ट ऐसे पूछ रहा था। नहीं नहीं, रीडिंग करना चाहते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन ही बढ़ेगा। कोई डाउट आता है तो पूछ लेना, लेकिन जब उसको पढ़ोगे ना तो कोई टॉपिक आपका उसमें ऐसा नहीं होगा जो इसमें कवर ना हुआ हो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ सब टॉपिक के अंदर। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे रीडिंग करना, अपने से रीड करने मत बैठना, बहुत कंफ्यूज हो जाओ। ओके, सर डीपीपी का स्कोर मुझे हर एक बच्चे का चाहिए। प्रभु दत्ता कोई बात नहीं बच्चे, आप अपना इंट्रोडक्शन पर्सनली ग्रुप के ऊपर भी दे सकते हैं, बट प्लीज डू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके, एंड वेलकम टू दी वाईएमए फैमिली। प्रभु दत्ता प्रधान जी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज स्टे कंसिस्टेंट, along with that पुराने लेक्चर्स को रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। एनीवन एनी डाउट्स? अनुराधा, आकाश, दिव्या, गौरव, नेहा, प्रकाश, प्रीति, राज, सर संजू, शुभम, सुभजीत, तनुज, वीरेंद्र, एनी नो डाउट? सर डाउट सर। मुझे थोड़ा सा आउटर कोर का जो लिक्विड फॉर्म है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि वो कैसे हुआ। वेट वेट, आउटर कोर का लिक्विड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ आप इस बात से ध्यान रखोगे कि वहां पे सडनली आपका मिनरल चेंज हो रहा है। जब भी आपका कोई मिनरल होता है उसकी डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की सर उसका कलर कैसा है, भारी है कि हल्का है, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि उसका केमिकल कंपोजिशन, कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, ठीक है। जब उस पर बारिश होगी तो उसको टूटने में कितना टाइम लगेगा, उसकी रिजिडिटी क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है। ओके, नीफे के केस में दैट इज निकल एंड आयरन, आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है इन कंपैरिजन विद सीआर एंड सीमा। सीआर एंड सीमा में क्या है, मैंने आपको बताया कि क्रस्ट में सबसे ज्यादा आपका ऑक्सीजन है 46%, ये सिलिकेट्स उसके साथ कंबाइन कर जाते हैं। मतलब ये ना एक आवारा लड़कों की तरह है कि इन्हें हर टाइम एक गर्लफ्रेंड चाहिए, बिना उनके उनका काम बनेगा नहीं। तो ये जो सिलिकेट्स है ये आवारा लड़कों की तरह है, एंड ऑक्सीजन इज लाइक अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये दोनों कंबाइन करके बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉन्ड इन द सेंस रिश्ता, जो उनका मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है। बट नीफे के केस में ड्यू टू सडन चेंज इन मिनरल उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बिल्कुल शरीफ लड़के की तरह है, बिल्कुल शरीफ बच्चे, किसी के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं। एंड ड्यू टू देयर केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है, रासायनिक कणों की वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट वो काफी ज्यादा कम होता है इन कंपैरिजन विद सिलिकेट्स। ओके, जिसकी वजह से आउटर कोर आपको लिक्विड स्टेट में देखने को मिलता है। डन है। एक फैक्ट आप वहां पे वो भी लगा सकते हो कि सर प्रेशर और टेम्परेचर की जगह वहां पे टेम्परेचर डोमिनेट कर रहा है, बट मोस्ट एक्यूरेट रीजन क्या होगा कि सर ड्यू टू सडन चेंज इन मिनरल एंड डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट। ओके,
डन। चलो बाकी बच्चे, एनी डाउट्स? शुभजीत, संजू, एनी डाउट्स? सर डीबीपी सर आपके अंदर मिलेगा सर? टीपीपी अभी आपको ग्रुप पे मिल जाएगा ऐप के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, कोई भी नई चीज जब हम अपलोड करेंगे, जैसे अभी रिकॉर्डिंग्स का काम चल रहा है, 24 से 48 घंटे उसमें लगेंगे। एक बार जब आपकी पहली रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई, फिर विद इन 1 to 2 आवर्स आपको रिकॉर्डिंग उसके ऊपर मिल जाएगी। सिमिलर केस डीपीपी का है। अगर हम आज अपलोड करना स्टार्ट करेंगे तो पहली डीपीपी अपलोड करने में या उसको एक्सेप्ट करने में 24 to 48 आवर्स लग जाएंगे। एक बार आपकी पहली डीपीपी ऐप के ऊपर अपलोड हो गई, उसके बाद 15 से 20 मिनट का काम है उस पर डीपीपी को ले आना। ओके, इनिशियली आई थिंक आपको ग्रुप पे कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। जो आप रिकॉर्डिंग्स, डीपीपी, हर एक चीज अरेंज फॉर्मेट में आपकी डिमांड है, मुझे 2 से 3 दिन का टाइम दे दो। मैंने आपके सामने अभी बोला रोहित सर को, वो करवा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा नया ऐप है तो आई थिंक प्रॉब्लम्स हैं उसमें, बट 2 से 3 दिन का टाइम दो, उसके बाद सब कुछ स्मूथ होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि अभी भी आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। एम आई राइट? यस सर, आई अंडरस्टूड। चलो, तो डीपीपी अभी मैं आपको भेज दूंगा कुछ देर में ग्रुप के ऊपर ही। आदित्य सिंह, आकाश, एनी डाउट्स? नो सर। आकाश, स्माइल। कल वीडियो भी बना रहे थे, इतना मतलब जैसे लग रहा था कितना भारी काम दे दिया मैंने आपको, एकदम कुछ नहीं। सर माय नेम इज आकाश, आई एम दिस बैच स्टूडेंट, सर ये टॉपिक पढ़ा। कीप स्माइल्स, है ना, स्टिक, क्या कहते हैं उसको, बी कॉन्फिडेंट, थोड़ा सा स्माइल रखो, आवाज तेज करो, बोल्ड करो। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, नहीं सर। है ना, कोई प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम भी है तो बताओ, पर्सनली बता देना। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ठीक है, घबराना नहीं। दिव्या सैनी, आदित्य सिंह, एनी डाउट्स? नो सर। नो सर। चलो गुड। वीरेंद्र, राज, नो डाउट सर। प्रीति, नो डाउट सर। प्रकाश, तो मुझे No. डाउट तो नहीं है, बट ये डिस्टेंस को लेके मैं बस थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि इट्स लाइक कोर का 5100 किलोमीटर टू 6000 है। फिर उसके बाद सर मैं बस डिस्टेंस को लेके कंफ्यूज हूँ, दैट्स देखो कि लाइक आप फर्स्ट एक 100 चीज किलोमीटर द समझने फर्स्ट की ईयर। कोशिश करो, यस। डिस्टेंस हर एक किताब में अलग अलग दिया हुआ है। मैं आपको किताबें बता रहा हूँ, क्लास 11 की एनसीईआरटी खोलो, जीसी लियोंग खोलो, सुदर्शन गुर्जर सर की एक नई किताब आई है उसको खोलो। ठीक है, और आप माजिद हुसैन सर की फिजिकल ज्योग्राफी खोलो, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी। सब में आपको डिस्टेंस अलग अलग मिलेगी, बट जो फर्क होगा ना वो 10, 15, 20, 50 किलोमीटर का ही होगा। यस सर। ठीक है, क्योंकि हम धरती में उतना अंदर नहीं गए हैं, कोई भी नहीं गया, हम सिर्फ एक अजम्पशन, कुछ एविडेंसेस के बेसिस पे पढ़ाई कर। एविडेंसेस क्या है, अजम्पशन क्या है, वो आपको आने वाली क्लासेस में पता चलेगा। एग्जैक्टली डिस्टेंस बता पाना कि सर ये 5100 ही है, इज नॉट पॉसिबल। और यस जो आपको ये बताता है ना कि ये देखो एग्जैक्ट डिस्टेंस, इसका मतलब वो अर्थ के अंदर जा चुका है। जा तो सकता नहीं, इसका मतलब वो आपसे ब्लफ कर रहा है। ओके, आप यस उसके आसपास डिस्टेंस लेके चलो कि अगर मैंने आपको 5100 बताया तो 5000 से 5200, 5300 के बीच का आप एवरेज पकड़ के चलो। 2900 का मतलब है कि सर 2800 से लेके 3000 के बीच का कोई डिस्टेंस होगा। और यूपीएससी भी आपसे एवरेज ही पूछेगी, बिकॉज उसको पता है कि किताबों में एग्जैक्ट डेटा नहीं गिवन। इतना तो उन्हें भी कॉमन सेंस है कि कोई अंदर नहीं गया। लिथोस्फीयर अगर मैं आपको 100 किलोमीटर तक बताया तो 100 से 150 भी आप उसको मान सकते हो, यस कोई गलत बात नहीं उसमें। ठीक है, डिस्टेंस अगर पूछेगा भी तो स्टेटमेंट में देके पूछेगा, घबराना नहीं उसके लिए। ओके, यस और बताइए, नो डाउट्स? चलो, तो कमेंट्स आप लोग काफी अच्छे करते हैं। जो भी बच्चे इस सेशन को यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, आप देख सकते हो कि जो बच्चे बैच में आए हैं। अच्छा, बैच वालों से मैं एक चीज ऑनेस्टी के साथ पूछना चाहता हूं, अभी तक ऐसा तो नहीं महसूस हुआ कि बैच में आके हमने गलती कर दी है? नो सर। नो सर। नहीं महसूस हुआ है तो बता सकते हो, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। बताइए। नो सर। नो, अभी तो लगा सर कि कहीं सही जगह पे आए हैं। चलो ठीक है, अभी वीडियो काट के यूट्यूब पे डालूंगा मैं, राज को भी फेमस मजा करते आ हैं। रहा चलो, मजा आ रहा है, चलो गुड।
अभी और मजा आएगा जब हम साग के बारे में पढ़ेंगे एंड मालदीव्स की सैर पे चलेंगे। तो ठीक 10 मिनट बाद मिलते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। 12:05 हो रहा है, हम मिलेंगे सर 12:15 पे। 12:20 से आपकी क्लास स्टार्ट होगी और 1:15 के आसपास तक चलेगी, ठीक है? यस सर। तो सभी बच्चों को जय हिंद। क्लास में अभी दोबारा से आना है ना? जय हिंद सर। खा पी के सो मत जाना। जैन सर। चलो मिलते हैं। जी सर। थैंक्स सर। थैंक यू सर, जय हिंद। सर।